2024 में ओम प्रकाश राजभर की बर्बादी दिखने को मिलेगी आपको। हम भी यहाँ आए, आने के बाद पता लगा कि मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। तो भाई वो आए उनका काम है, हम आए अपना काम है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ले लेगी इनको तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भस्मासुर अगर ना हो गए तो फिर जो होगा सो हमसे फिर पूछ लीजिएगा चुनाव के बाद। जिस तरीके से अमर्यादित वक्तव्य रख रहे हैं राजभर जी, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय नेताजी हैं, नेताजी के बारे में ऐसा बोलना उनके संस्कारों को बता रहा है। नहीं, लड्डू तो खत्म हो गया, वहीं कहाँ से ले आएंगे। ओम प्रकाश राजभर के पास अब है नहीं कुछ। ओम प्रकाश राजभर को जितना चढ़ना था वो चढ़ रहे हैं, अब उतारान में हैं, उतर रहे हैं, वो कुछ भी कर लें। उसका ही नतीजा था कि बनारस में लड़के की शादी करके उन्होंने बड़े बड़े लोगों के आगे माथा टेक कर अब बुलाया किसी भी तरह के आइए नहीं तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। 2024 की तो जनता जिस तरीके से इस समय किल्लतों से जूझ रही है, जनता इस समय बदलाव की तरफ है और जनता जान रही है कि उत्तर प्रदेश का विकास कौन कर सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए कौन खुशहाली ला सकता है। तो जनता एकटक हमारे परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ। समाचार दर्शन हर खबर पर 2024 में ओम प्रकाश राजभर की बर्बादी दिखने को मिलेगी आपको। कल तक मुझे यह लगता था कि भारतीय जनता पार्टी 1% उम्मीद थी कि इनको अपने मंत्रिमंडल में ले लेगी या गठबंधन कर लेगी, लेकिन जिस तरह देश के सबसे बड़े पिछड़ों के नेता, अगरों के नेता, दलितों के नेता जिनके दिवंगत होने पर पूरा देश रोया था, उस व्यक्ति को झूठा कहना, झूठा आदमी कहना, झूठे से सम्मान से नवाजना, यह कहीं न कहीं पिछड़े दलित अगरों और जो उनको मानने जानने वाले लोग हैं, क्योंकि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को मानने वाले हर जाति बिरादरी धर्म के लोग थे, सबको कहीं न कहीं ठेस पहुंचा है। और उसका परिणाम आपको मैं बता दूं, 2024 में ओम प्रकाश राजभर की बर्बादी अगर ना हुई तो आप जो कहिएगा सो। और दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ले लेगी इनको तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भस्मासुर अगर ना हो गए तो फिर जो होगा सो हमसे फिर पूछ लीजिएगा चुनाव के बाद। देखिए, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के अंदर की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, क्या आने वाले महागठबंधन की जो एक लोग तैयारी कर रहे हैं विपक्ष, क्या उसमें कड़ा चोट मिलने की संभावना है? ओम प्रकाश राजभर के पास अब है नहीं कुछ। ओम प्रकाश राजभर को जितना चढ़ना था वो चढ़ रहे हैं, अब उतारान में हैं, उतर रहे हैं, वो कुछ भी कर लें। उसका ही नतीजा था कि बनारस में लड़के की शादी करके उन्होंने बड़े बड़े लोगों के आगे माथा टेक कर अब बुलाया किसी भी तरह के आइए नहीं तो मेरा सम्मान खत्म हो जाएगा। और जिस तरह से उस शादी में राजभर समाज के लोगों को न बुलाकर, निमंत्रण न देकर अपमान करने का काम किया है, आज उनके पास गिने चुने राजभर समाज के लोग बच गए हैं। केवल वही 1-2 बिरादरी के लोग हैं जो उनके आगे पीछे घूमने का काम कर रहे हैं, अन्यथा अब उनके पास कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भूली नहीं है अभी भी। जब 2019 में उन्होंने मन से मां बहन की गाली दिया था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को क्या क्या शब्द नहीं बोला था, वो कोई बीजेपी के लोग भूले नहीं हैं। और ये लोग फवाह उड़ाते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गई, मुख्यमंत्री जी उनका चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि छत्तीस समाज के स्वाभिमानी और नाथ समुदाय के सब स्वाभिमानी व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री यहाँ के। वो कतई ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों को अपने से सटने नहीं देंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को मालूम ही नहीं है बंदर का जाने आदि का स्वाद। वो हाल है ओम प्रकाश राजभर का। फ्री का मुंह मिल गया है, जिसको जो चाहो बोलो। आज पूरा भारत का एक एक आदमी ओम प्रकाश राजभर को गाली के सिवा कुछ नहीं दे रहा। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को जिस भाषा का प्रयोग वो किया है, अखिलेश यादव जी तक तो ठीक था, कुछ बोल दिया सो बोल दिया, लेकिन वो व्यक्ति जिसके दिवंगत होने पर पूरा देश रोया था, उस व्यक्ति को इस तरह से नवाज दिया। वही माननीय मुलायम सिंह नेताजी हैं जिन्होंने सबसे पहले बड़े मंच पर
आजमगढ़ के उपचुनाव में, लोकसभा के उपचुनाव में सम्मान देने का काम किया था। उस व्यक्ति को ही भूल गया है। बिना पेंदी का लोटा है, ये कब किधर लुढ़क जाएगा, सुबह क्या बोल देगा, दोपहर में क्या बोल देगा, रात को क्या बोल देगा, इस पर अब कोई भरोसा और विश्वास करने नहीं जा रहा। शशि जी, बात की जाए तो सबसे करीबी में आप जाने जाते थे, क्या लगता है? देखिए, वो कीचड़ है, वो गंदगी है, वो सब। मैं भी उस गंदगी में 17.5 साल रहा और गंदगी रोज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। जब हमारे गर्दन तक आ गई, मैं उसमें डूब के मरने से अच्छा था कि मैंने छोड़ दिया। और छोड़कर आज मैं गंदगी साफ करके, साफ सुथरा सच्ची बात करके, अपने समाज के साथ साथ हर समाज के गरीब, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों की न्याय की लड़ाई में लड़ रहा हूँ। और ये न्याय की लड़ाई तो वो भी कह रहे हैं कि मैं आरक्षण की बात करूंगा, न्याय की बात करूंगा, क्योंकि विपक्ष में बैठने के बाद लोग तभी ये अरे वो तो पूर्वांचल राज की बात करते थे। मर्द हो तो पूर्वांचल राज की बात करें। मैं तो कह रहा हूं, उन्होंने पार्टी बनाई तो कहा कि सभी जाति के गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। वो बात क्यों बंद कर दिए? वो पूर्वांचल राज को अलग कराना चाहते हैं, आप लोग जानते हैं। वो बात तो क्यों बंद कर दिए? इसलिए बंद कर दिए कि जिस दिन पूर्वांचल का नाम लेंगे ना, एक आदमी इनको मिलेगा नहीं बात करने वाला, अपने साथ सटाने वाला। अब मर्द हैं अगर असली, अपनी औकात दिखाते हैं भाड़े की भीड़ पर ना, तो अकेले इस बार लड़ के चुनाव देख ले। 2019 में अकेले चुनाव लड़े थे वो, और क्या हश्र हुआ था। जमानत भी किसी लोकसभा में उनकी नहीं बची थी। सबसे ज़्यादा वोट अगर मिला था तो घोसी में उनको वोट मिला था, वो 30-32 हज़ार वोट मिला था। ये नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर, मेयर के चुनाव में क्या हुआ? जमानत तक नहीं बची, कुछ नहीं है उनके पास। वो बिना मतलब का हवा हवाई। इस बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, समाजवादी पार्टी भी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस भी। कोई अब उनको सूखी लकड़ी से छूने वाला नहीं है और ना कोई लेने वाला है। बस वो दोना अपना देख रहे हैं, किधर पत्तल फेंका रहा वहीं चाटना शुरू कर दे रहे हैं, किधर दोना फेंका उधर चाटना शुरू कर दे रहे हैं। किसी के गोड़ पर गिर जा रहे हैं, किसी का हाथ जोड़ ले रहे हैं। पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटे को, परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, बेटे को सांसद बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजभर समाज में और कोई नेता है ही नहीं। जब गठबंधन होता है तो परिवार लड़ेगा, और जब गठबंधन नहीं होगा तो कार्यकर्ता लड़ेगा। मर जा भूखे, जाओ बेच दो घर दुआर जमीन। ऐसे नेता का पोल खुल गया है। अब ऐसे नेता को कोई नोटिस में लेने वाला नहीं है। सबसे पहली बात तो जिस तरीके से अमर्यादित वक्तव्य रख रहे हैं राजभर जी, उनको शर्म आनी चाहिए कि जो हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय नेताजी हैं, नेताजी के बारे में ऐसा बोलना उनके संस्कारों को बता रहा है कि उनकी सोच कैसी है, वो किस प्रकार से अपने बड़ों का सम्मान करते हैं। वो नेताजी जो गरीबों, दबे कुचले, शोषित, वंचित और फूलन देवी जैसी एक बहन को, एक बेटी को उन्होंने संसद तक पहुंचाया है। तो नेताजी के बारे में अब्द शब्द बोलना और अमर्यादित बातों को बोलना उनके संस्कार को दिखाता है कि वो किस मानसिकता के और उनको क्या संस्कार मिला है। और रही बात 2024 की, तो जनता जिस तरीके से इस समय किल्लतों से जूझ रही है, जनता इस समय बदलाव की तरफ है और जनता जान रही है कि उत्तर प्रदेश का विकास कौन कर सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए कौन खुशहाली ला सकता है। तो जनता एकटक हमारे परम आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की तरफ देख रही है। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने बताया है कि सब गठबंधन भी हो जाए तो फिर भी कुछ नहीं होगा, कोई महागठबंधन काम नहीं आएगा 2024 में, और 80+ भी ये सीट ला नहीं सकते। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में क्या बोला जाए, वो जग जाहिर है। सारे लोग उनके बारे में जानते हैं, उनकी ख्याति के बारे में जानते हैं। एक हमारे बनारस में एक कहावत है जो अक्सर हम लोग चाय वाय के दुकान पे कभी ऐसे अड़ी पे बैठते हैं, बात होती है, तो एक कहावत है कि जिधर देखे हंडा परात उधर बितावे सारी रात। तो ओम प्रकाश जी को किनारे रखते हैं। इसमें मेन समस्या है, मेन जो जिन किल्लतों से जनता जूझ रही है, जनता इस बार बदलाव करेगी और 24 में अपनी सरकार आने वाली है और जनता के हित में बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में आके ओम प्रकाश पे ही टिक जा रही है निगाह, क्योंकि एक समय था ओम प्रकाश जी
सपा के भी करीबी जाने जाते थे, बीजेपी के भी करीबी जाने जाते थे, लेकिन आज वही ओम प्रकाश जी सपा के विरुद्ध में बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, चीज़ ऐसी होती है कि जब अमर्यादित जब कोई बोलता है, अब अपने से आप बड़ों को जब अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, जो अभी वर्तमान में वो हैं भी नहीं, जो स्वर्गवासी हो चुके हैं, आप उनके लिए अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, तो मैं फिर पुनः और बार बार यही दोहराना चाहती हूँ कि इनको संस्कार अच्छे से नहीं मिला है। तो अभी इनको अपने से बड़ों का आदर करना सीखना होगा, नहीं तो समाजवादी के बारे में आपको मालूम भी है, और खुद ओम प्रकाश जी ने कहा है, भैया समाजवादी मारते हैं और रोने भी नहीं देते। तो समय आने पर सबका इलाज होगा, लेकिन इस तरीके से हमारे नेताजी के बारे में बोलने वाले का विरोध भी करना हम जानते हैं, और वाराणसी जब भी आगमन इनका होता है तो इनका विरोध भी होगा, ऐसा नहीं है।